प्यारे विद्यार्थियों, जय करणी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालेसर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बेसिक मैथ्स सामान्य गणित का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस अध्याय का नाम है अपना संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं की परिभाषा, उन संख्याओं के उदाहरण आदि के बारे में आपको ज्ञान कराया जाएगा। सबसे पहले अपन परिभाषा लेते हैं अंक की। तो जो भी गणितीय अंक लिखा करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये ऐसे अनंत तक जो संख्याएं बढ़ती है ये अंक कहलाते हैं। इनसे संख्याओं का निर्माण होता है, ये हैं अंक। अब इसके बाद संख्या पद्धति में आती है प्राकृत संख्याएं या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3 और इस प्रकार अनंत तक बढ़ने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। 1, 2, 3 और इस प्रकार अनंत तक बढ़ने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अगली आती है पूर्ण संख्याएं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्ण यानी कि प्राकृत और पूर्ण में अंतर यह है कि प्राकृत संख्या 1 से आरंभ होती है, इसमें 0 शामिल नहीं है, जबकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल होगा। तो ये संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं की परिभाषा है 0, 1, 2, 3 और इस प्रकार अनंत तक बढ़ने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अंक, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या पे लेते हैं। इसके बाद अभाज्य संख्या। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस संख्या में 1 या उस संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। परिभाषा है जिस संख्या में 1 या अन्य जिस संख्या में 1 या स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। समझ गए होंगे आप कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें या तो उसी संख्या का भाग जाता है या 1 का, किसी अन्य संख्या का, दूसरी किसी संख्याओं का भाग उसमें नहीं जाता। ध्यान रहे, प्रथम अभाज्य संख्या दो है, 1 नहीं है, ध्यान रखना। प्रथम अभाज्य संख्या 2 है और 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं है। जैसे अभाज्य संख्या लिखेंगे तो 2 अभाज्य संख्या है प्रथम, फिर 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, 7 के बाद 11 है। ये इसी प्रकार आगे बढ़ती रहेगी। 9 नहीं होगी क्योंकि 9 में भाग जाता है, 9 का जाता है, 1 का जाता है, 3 का जाता है, तो ये होगी अभाज्य संख्याएं। आप सभी ने
समझ लिया होगा इसको अच्छी तरह से। सबसे पहले अंक 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक बढ़ने वाली जो संख्याएं होती है, ये जो अंक होते हैं उनको अंक कहते हैं। इनसे संख्याओं का निर्माण होता है। गणित की कोई भी संख्या होती है इन्हीं अंकों से बनती है। प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 और इसी प्रकार आगे अनंत तक बढ़ने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं 0 से आरंभ होकर 1, 2, 3 और इसी प्रकार अनंत तक आगे बढ़ने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्या जिस संख्या में या तो एक या उसी संख्या का स्वयं का भाग जाता है, किसी अन्य संख्या से जो संख्या विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। प्रथम अभाज्य संख्या 2 है और 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ये इनके उदाहरण हैं। अब इसके बाद इसको मिटा के साफ करके आगे अगली जो संख्याएं हैं उनकी आपको और परिभाषाएं और उन संख्याओं के बारे में समझाऊंगा। आप सभी ने अपनी नोटबुक में ये नोट कर लिया होगा, इसको अच्छे से याद कर लें, समझ लें। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी कक्षाओं के लिए। वीडियो को लाइक करें और स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो अपने अंक के बाद में प्राकृत संख्या की, पूर्ण संख्या की और पूर्ण संख्या के बाद अभाज्य संख्या की 4 परिभाषा हो चुकी है। 5वीं है भाज्य या संयुक्त संख्या। भाज्य या संयुक्त संख्या जो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, यानी जिस संख्या में 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है उसे भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 8 है, 8 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है। इसी प्रकार ये 20 है, 40 है, 100 है, ये सब संख्याएं हैं भाज्य या संयुक्त संख्या। फिर लेते हैं अपन सम संख्या। जिन संख्याओं में इकाई का अंक यूनिट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 हो, इनमें से कोई भी हो, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होगा तो वो संख्या सम संख्या होगी। या सरल से कहें तो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता हो। 7वीं आती है विषम संख्या। जिन संख्याओं या संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई हो तो वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। सरल रूप में कहें तो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो विषम संख्या। भाज्य या संयुक्त संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इसके बाद आएगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जबकि Q = नॉट इक्वल टू 0। देखो जिसमें या जिस संख्या को अपन P/Q के रूप में लिख सकें, अंश और हर के रूप में लिख सकें, जहां पे Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान 0 होगा तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। और फिर अगली है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है
जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे Q/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √3, √5 ये अपरिमेय संख्या है। तो यह एक संख्या सिद्धांत संबंधी टॉपिक जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में, उनकी परिभाषाओं के बारे में, उनके उदाहरणों के बारे में आपको जानकारी दी गई। आप सभी इन परिभाषाओं को अच्छे से याद करें, अपनी नोटबुक में नोट करें, वीडियो को लाइक करें, मित्रों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।